लालू यादव को एक बार फिर जेल हो सकती है, क्योंकि अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जिसके बाद लालू ही नहीं पूरे परिवार को हथकड़ियां लग सकती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को 31 जुलाई को जेल में जाना पड़ सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 जुलाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया है जब बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन फैसला आज नहीं हो पाया और ये फैसला आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आना है। सवाल है कि क्या बड़ा फैसला आने के बाद तेजस्वी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा या फिर आरजेडी, जो कभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला आया। फैसला ये कि अब 31 जुलाई की तारीख को मुकर्रर किया गया है जब 31 जुलाई को लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल हो सकती है, जिसके बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि आईआरसीटीसी घोटाला केस में जेल जाएगा लालू परिवार, और घोटाला मामले में क्या कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आएगा कि लालू को 10 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी भी कई आरोप लालू प्रसाद यादव पर इन घोटाले मामले में लगा रही है। क्या आरजेडी का भविष्य अब खतरे में है, ये भी सवाल है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद क्या तेजस्वी का करियर खत्म हो जाएगा, इस सवाल का जवाब भी आज हम आपको देंगे। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को फिलहाल अदालत से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन धड़कनें और बढ़ गई, क्योंकि अब 31 जुलाई को इस मामले में फैसला आना है। आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। आईआरसीटीसी मामले पर क्यों टिकी सबकी नजरें? दरअसल 31 जुलाई को आईआरसीटीसी मामले में फैसला आना है, जिसमें लालू परिवार बुरा फंस सकता है और पूरे परिवार को जेल जाना पड़ सकता है। मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कार्रवाई की। पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी, लेकिन उस दिन अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था। कोर्ट पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है। अब सभी की नजरें 31 जुलाई को होने वाले फैसले पर टिकी हुई है। ईडी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। बताया जा रहा है कि लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि उनके पास मामले से जुड़े पर्याप्त और पुख्ता सबूत मौजूद हैं। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं जो आरोपों को मजबूत बनाते हैं, और इन्हीं सबूतों के आधार पर लालू परिवार जेल जा सकता है। क्या है पूरा मामला? ये मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी के तहत आने वाले रांची और पुरी स्थित 2 होटलों के टेंडर में अनियमितताएं की गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन होटलों और उनसे जुड़ी जमीनों को निजी कंपनियों और नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टे पर दिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था और इससे कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। कोर्ट ने क्यों की सख्त टिप्पणी? राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि इस पूरे टेंडर घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी रहते रची गई। अदालत के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप था और इससे उनके परिवार को आर्थिक फायदा पहुंचा। कोर्ट ने इसी आधार पर लालू यादव, राबड़ी देवी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए जानबूझकर बनाया गया है। उन्होंने अदालत में भी अपनी बेगुनाही का दावा किया और तो और बीजेपी पर भी कई बड़े आरोप लगा डाले कि यह सब बीजेपी करवा रही है। आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में कौन से हैं 16 नाम? आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामले में कुल 16 व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इनमें मेसेस लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सरला गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथमल काकरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकीनंदन पुलस्तियान, मिसेस सुजाता होटल्स, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और मिसेस अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।
ये तमाम वो 16 नाम हैं जो बुरे फंसे हुए हैं। ये मामला IRCTC के होटल टेंडर आवंटन में अनियमितताओं और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की गई थी। ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले हैं जिसमें पूरा लालू परिवार फंस सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि IRCTC केस में 31 तारीख को बड़ा फैसला आएगा और इसमें सबसे पहले लालू परिवार फंस सकता है। लैंड फॉर जॉब केस में बुरा फंसा लालू परिवार। हालांकि कई ऐसे मामले हैं और ये भी मामला उस वक्त का बताया जाता है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले कुछ लोगों से जमीन ली गई। आरोप है कि इन जमीनों का लाभ बाद में लालू परिवार और उससे जुड़ी कंपनियों को मिला। इसी मामले में तेजस्वी यादव भी आरोपी बन गए। इस केस की जांच पहले CBI और बाद में ED ने भी की। हालांकि तेजस्वी यादव और उनका परिवार इन आरोपों को लगातार राजनीतिक साजिश ही कहता है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। कैसे खुली थी लालू की पोल? लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक यूपीए एक सरकार में रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे में ग्रुप D की भर्तियां निकली थी। इन भर्तियों में धांधली का आरोप लालू पर ही लगा था। आरोप है कि लालू ने नौकरी देने के बदले लोगों से घूस के रूप में जमीन ली। चार्जशीट के मुताबिक लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीन मिली। लालू परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये पूरा घोटाला रेलवे की भर्ती से जुड़ा हुआ है। CBI ने इस मामले में लालू और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी केस दर्ज किया है। लालू पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर लोगों से जमीनें ली। ये भी आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन जारी किए रेलवे में ग्रुप D की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्तियां की, जिसके एवज में जमीनें ली गईं। 4 करोड़ की जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में कैसे मिली? CBI के मुताबिक नौकरी देने के बदले लालू ने 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ दिए ही हासिल कर ली। लालू पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में सिर्फ बिहार के लोगों को नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन को सिर्फ 26 लाख रुपए में अपने नाम करवा लिया। इस मामले में लालू के परिवार के कुल 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। लालू पर यह भी आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन निकाले ही रेलवे में ग्रुप D की नौकरी के लिए लोगों को भर्ती किया। CBI केस के मुताबिक लालू यादव ने रेलवे मंत्री रहते हुए जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दी उनसे रिश्वत के तौर पर ये जमीनें ली थी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जमीनें उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं। ED और CBI की कार्रवाई। हालांकि बीते कुछ सालों में कई बार ED और CBI ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की है। उनके आवासों पर छापेमार कार्रवाई भी हुई है। कई बार घंटों तक पूछताछ भी चली है। इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ। RJD का आरोप रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां कहती हैं कि कार्रवाई केवल उपलब्ध सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होती है और ये कह देना कि राजनीतिक रंजिश है बिल्कुल गलत है। अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव इन मामलों में आरोपी हैं, लेकिन किसी भी मामले में अदालत ने अभी तक उन्हें दोषी नहीं करार दिया है। हालांकि भारतीय कानून के मुताबिक जब तक अदालत दोष सिद्ध न कर दे तब तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन यह भी सच है कि उनके खिलाफ कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसकी जांच चल रही है और आगे आने वाले समय में सुनवाई होगी और उस पर फैसला आएगा तो पूरे परिवार को जेल में जाना पड़ सकता है। आगे आने वाले समय में कोर्ट क्या फैसला देगा इस पर सभी की नजरें बनी होगी, क्योंकि 31 जुलाई की वो तारीख होगी जिसमें IRCTC केस में बड़ा फैसला आएगा। हालांकि कई और घोटाला मामला है जिस मामले में लालू प्रसाद यादव पहले ही जेल जा चुके हैं, चाहे फिर चारा घोटाला मामला हो या फिर अन्य घोटाला। लालू प्रसाद यादव इस वक्त जमानत पर हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं और कई मामलों में वो बुरे फंसे हुए हैं। लेकिन अब IRCTC केस में अगर कोई फैसला आता है तो लालू प्रसाद यादव को दोबारा से जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और लालू ही नहीं तेजस्वी यादव को, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की तो उम्र भी हो गई और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, लेकिन तेजस्वी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है और अगर तेजस्वी को सजा हुई तो राजनीतिक करियर भी डूबेगा और राजनीति पार्टी भी, यानी RJD पार्टी जो कि लालू प्रसाद यादव ने बनाई, लेकिन तेजस्वी यादव उसे डुबाने का काम कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेंगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।